Hello friends, in this video we are going to start exercise 1.2 remaining part. इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2. अब इस वीडियो के अंदर स्पेशली मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, लोकेट करने के लिए रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, रूट 3 ऑन द नंबर लाइन एंड रूट 5 ऑन द नंबर लाइन. मतलब 1.2 में एक क्वेश्चन है, रूट 5 करना है रिप्रेजेंट कहाँ पे, नंबर लाइन पे. क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3. तो मैं आपको रूट 5 को रिप्रेजेंट करने से पहले क्या बताने वाला हूँ कि रूट 2 कैसे मार्क करते हैं. ठीक है, बहुत अच्छे से सुनना और साथ साथ बनाते जाना, या पहले पूरा सुन लेना फिर बना लेना. ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है, मुझे एक स्केल लेट करना होती है. स्केल मतलब 1 यूनिट को मानना पड़ता है 2 सेंटीमीटर. ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है. ठीक है, कितनी भी बड़ी लेंथ की बनानी, नंबर लाइन कितनी भी बड़ी लेंथ की. उसके बाद मुझे क्या करना है, इस पे मार्क करना है 0, 1, 2, 3, 4. यहाँ मार्क करना -1, -2. मुझे गैप कितना लेना है इनके बीच में, 2 सेंटीमीटर. कितना लेना है, 2 सेंटीमीटर. पर उसको मानना कितना, 1 यूनिट. ये मैंने लेट करा है कि लेट 1 यूनिट किसके बराबर है, 2 सेंटीमीटर के. मतलब ये कितनी डिस्टेंस है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर. पर मानना कितना मुझे, 1 यूनिट. 1 यूनिट, 1 यूनिट. क्लियर, सब 1 यूनिट की डिस्टेंस पे है, पर मानूंगा कितना, 2 सेंटीमीटर. अब आपके पास ये जो लिखा है 0, इसको मैं ले लेता हूँ O, और जो 1 लिखा है उसको मैं लिख लेता हूँ A. ठीक है, नेमिंग कर दिया O और A. अब करना क्या मुझे कि 90 डिग्री का एंगल बनाना है. कहाँ से बनाना है, इस 1 वाले पॉइंट से. सबसे पहले क्या करोगे, आप एक सेमी सर्कल बनाओगे कोई सी भी लेंथ का. कितनी, कोई सी भी लेंथ का एक सेमी सर्कल आप यहाँ से बनाने वाले हो. कहाँ से, 1 से. सपोज करो मैंने बना लिया है 1.5 सेंटीमीटर. ये बेस्ट है. 1 सेंटीमीटर का भी बना सकते हैं, पर छोटा बनाना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं. या तो 1 सेंटीमीटर का बनाओ, या तो 1.5 सेंटीमीटर का बनाओ. कहाँ से बनाया, 1 से लेके एक सेमी सर्कल मैंने बनाया, और चेंज नहीं करना है रेडियस. यहाँ पर रख के एक कट लगाना है, फिर यहाँ पर भी रख के एक कट लगाना है. चेंज नहीं करना है. जो 1.5 सेंटीमीटर आपने एक सेमी सर्कल बनाया था, उसी को यहाँ पर रख के एक कट लगाया, फिर उसी को यहाँ पर रख के एक और कट लगा दिया. ठीक है, अब इसके बाद मुझे इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाना है. तो अपने प्रकार पे कोई सी भी बड़ी लेंथ आप ले सकते हो, कितनी भी बड़ी. तो सपोज करो मैंने प्रकार पे कोई सी भी लेंथ ले ली है, और मुझे इस पॉइंट पर रख के एक आर्क यहाँ काटनी है, इस पॉइंट से रख के एक आर्क यहाँ काटनी है. फिर उसको मुझे क्या करना है, सीधे से ज्वाइन करना है स्केल से. ठीक है, और अगर आर्क आपकी अगर बड़ी बन जाती है तो उसको अपन ऐसे छोटा कर सकते हैं. ये भी ठीक है. अब करना क्या मुझे, इतना तो बन गया. अब मुझे 1 से 2 सेंटीमीटर काटना है. कितना काटना है, 2 सेंटीमीटर. और मान कितना रहे अपन उसको, 1 यूनिट. कितने का कट लगाना है मुझे, 2 सेंटीमीटर का. मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई है, 2 सेंटीमीटर. ठीक है, अब मुझे इसके बाद 0 से लेके इस B को क्या करना है, ज्वाइन करना है. अब इसके बाद की मेथड क्या है समझना. ये तो एंगल कितने का बन गया आपका, 90 डिग्री का. ये भी ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन गया. अब मुझे प्रकार से, अपने प्रकार पे क्या करना, डिस्टेंस लेना O से B की डिस्टेंस. किसकी लेना है, OB की. प्रकार पे लोगे आप काय की डिस्टेंस, OB की. और O पे सेंटर रख के, किस पे सेंटर रखना, O पे सेंटर रख के उसको B से पीछे की तरफ ऐसे उसको डॉट लाइन बनाना है, ऐसा कुछ. ठीक है, तो जहाँ पर भी आपका डॉट लाइन मिलेगा वो 1 और 2 के बीच में ही मिलने वाला है. ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला आपका कौन सा है पॉइंट, रूट 2. ठीक है, वापस समझना, O से B को मैंने प्रकार में मेजर किया, सेंटर O रख के B से पीछे की तरफ ऐसे डॉट लाइन घुमा दी. तो अब आपका जो ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे O, A और B, इसको मुझे अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के प्रूव करके बताना है कि ये रूट 2 बना है या फिर नहीं बना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के समझाने वाला हूँ. तो इस डायग्राम बनाने के बाद फिर आपको अपनी कॉपी पे इसके नीचे प्रूव करके बताना है कि रूट 2 आया कैसे है. ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, इन राइट ट्राइंगल OAB बाय पाइथागोरस थ्योरम, H² P² और B². ठीक है, अब हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, OB.
तो क्या लिखेंगे, ओ बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, और बेस क्या है ओ ए, तो ओ ए का भी स्क्वायर। अब ओ बी का स्क्वायर अभी आपको मालूम नहीं है, ए से बी की जो लेंथ है वो है 1 यूनिट काउंट किया था, ओ से ए इसकी भी कितनी लेंथ है 1, तो ओ बी का स्क्वायर 1 + 1, तो ये आ जाता है अपने पास 2, और इसको वहाँ पर रूट स्क्वायर को रूट में भेजेंगे तो कितना आएगा √2, तो मतलब ये कितना आ गया आपके पास √2। तो इसको आपने यहाँ पे मार्क करके बता दिया, ठीक है। चेक करना है कि सही है गलत। देखो √2 की वैल्यू होती है 1.414, मोबाइल से डिवीज़न मेथड लगा के निकाल लेना, तो 1 और 2 के बीच में ही आना चाहिए आपकी ये √2। इस 2 के अगर बाहर जा रहा है तो ये गलत है, मतलब 1 और 2 के बीच में ही आना चाहिए √2 की वैल्यू, क्योंकि √2 की वैल्यू ये होती है 1.414, ठीक है। तो आपको चेक करने का भी मालूम पड़ जाएगा, 2 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपने गलत बनाया है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको चेक करना है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको कौन सा बताने वाला हूँ अब √3 के लिए। ओके, अब देखते एग्जाम्पल नंबर 4, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे बनाने के लिए मेथड वो का वही है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन बनानी पड़ेगी वैसे ही, ठीक है, और मानना है कि आपको 1 यूनिट को मानना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 0 मार्क किया, यहाँ पर 1 किया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, तो ये कितना यूनिट अभी 1 यूनिट, ठीक है। और उसको काउंट कितना किया 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, सब 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बना रखी है, पर मानना कितना उसको 1 यूनिट। ऐसा मैंने क्यों किया मालूम है, अगर मैं 1 सेंटीमीटर के गैप पे बनाता तो मेरा डायग्राम परफेक्ट नहीं बनता और वो मुझे समझाने में भी प्रॉब्लम आती, इसलिए मैंने थोड़ा 2 सेंटीमीटर गैप बना दिया। अगर 2 सेंटीमीटर कम पड़ता तो मैं 1 यूनिट को मान लेता 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर मेरे हिसाब से, मतलब मुझे यहाँ पे डायग्राम बनाकर दिखाना है अच्छे से, इसलिए मैंने उसकी लेंथ को बढ़ा दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वापस से ओ का वही काम करना है, इसको मान लेते ओ, 1 को मान लेते ए, यहाँ से एक सेमी सर्कल बनाना है कोई सी भी लेंथ का, कितना बनाएंगे 1.5, फिर चेंज नहीं करते हुए एक कट यहाँ लगाना है, एक कट यहाँ लगाना है। अब फिर यहाँ से मुझे अपने हिसाब से एक आर्क काटना है ऊपर और एक काटना है यहाँ पे, इससे ऐसा 90 डिग्री का एंगल आप बना लोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। वो का वही काम करना है जैसा √2 में किया था, यहाँ से मुझे 2 सेंटीमीटर काटना है और पॉइंट क्या आ जाएगा बी, लेट कर लिया उसको कि 1 यूनिट और इक्वल टू किसके बराबर है 2 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। अब ओ से लेके बी को क्या करना है, ज्वाइन करना है, ये भी ठीक है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये देखो ये आपका √2 तो बन गया। अब आपको वो वाला जो मैंने किया था कि ओ को सेंटर रख के पीछे की तरफ मैंने जो मार्क किया था वो तो हो जाएगा √2, पर बनाना क्या है √3, तो √3 को बनाने के लिए √2 का सपोर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो √2 के लिए मुझे क्या करना है, वापस से इतना तो करना ही है। अगर आपकी प्रकार मतलब आर्क अगर बड़ी बन जाती है तो छोटा कर सकते हैं। उसके बाद आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, क्या करना है 20 से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अगर आपके पास डी है तो डी को यहाँ पर इस तरीके से रख के, कैसे, डी को इस वाली पोजीशन पे रख के इधर सेंटर ये रखना है, सेंटर क्या रखना है ये वाला, मतलब इसका जो सेंटर है ना इसको मुझे मतलब यहाँ रखना है। कहने का मतलब कि ये वाला जो डी है इसको उठा के इस लाइन पे रखना है, किस पे रखना है, इस लाइन पे मुझे रखना है, और डी की हेल्प से मुझे क्या करना है 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये डी यहाँ रखा और 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो सीधा लाइन जाएगी, कितनी भी बड़ी आ सकती है। अब फिर मुझे बी से वापस से कितना काटना है 2 सेंटीमीटर, और पॉइंट कौन सा आएगा सी, तो कितना यूनिट है 1 यूनिट, और काटा कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ओ से लेके मुझे सी को क्या करना है, ज्वाइन करना है। बात समझ में आ गई है। अब की बार एंगल ये तो आपके पास 90 डिग्री था ही, तो ये भी कितना आ गया 90 डिग्री का एंगल आ गया है। तो अब मुझे प्रूव करके बताना है ओ सी बी की ये √3 आ गया है, ये कितना आ गया अभी आपके पास √3 आ गया है। करना क्या है, प्रकार पे ओ और सी का रेडियस लेना, किसका लेना है और सी का, ओ सी का रेडियस लेके ओ को सेंटर रख के सी से पीछे की तरफ आर्क काटोगे तो आपको 1 और 2 के बीच में ही मिलने वाला है वापस से। √2 में आपको आगे मिलेगा और √3 में थोड़ा सा पीछे मिलेगा। यहाँ पर मैं मार्कर से बना रहा हूँ इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, पेंसिल से बनाओगे तो आपको √2 के लिए आगे मिल रहा है, √3 के लिए पीछे मिलेगा। तो करना क्या, ये आपका जो पॉइंट है ये कौन सा आ गया √3। अब इसमें मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर प्रूव करके बताना है।
देखो ध्यान से, इन राइट ट्राइंगल कौन सा है, ओ बी सी, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होगा आपकी बार, ओ सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है ओ बी। ठीक है, अब बी सी जो है मेरे पास, बी सी कितना माना था, 1 यूनिट 1 स्क्वायर। ऐसे ओ बी, ओ से लेके भी आप बना चुके हो पहले √2, याद होगा, इसको मैंने ले लिया √2 और उसका भी क्या स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का ये कटेगा तो 2 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब देखा जाए तो ओ सी इक्वल टू कितना आ गया, √3। तो इस तरीके से आपको पूरा मार्क करना है। देखो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। तो मालूम होना चाहिए कि जो मेरा आंसर यहाँ बनने वाला है वो 1 और 2 के बीच में ही बनेगा, क्योंकि 1.732 आने वाला है। और अगर इसके आगे निकल गया 2 तक आ गया तो वो गलत है। मतलब √2 और √3 आपको हमेशा 1 और 2 के बीच में ही मिलने वाले हैं, इससे चेक हो जाता है। ओके, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था √2 और √3 के लिए। अब मैं आपको √5 के लिए बताने वाला हूँ। देखो √5 बनाने की 2 मेथड होती है, एक होती है शॉर्टकट मेथड, एक होती है लॉन्ग कट मेथड। तो मैं आपको कौन सी मेथड बताने वाला हूँ, शॉर्टकट वाली। क्योंकि देखो √5 अगर बनाना है तो मुझे पहले √2 बनाना पड़ेगा, फिर √3 बनाना पड़ेगा, फिर √4, फिर √5, ऐसा करके पूरा स्पाइरल आधा कंप्लीट हो जाएगा और टाइम आपको बहुत लगेगा 10 से 15 मिनट। तो आपको जो बेस्ट मेथड है वो मैं बताने वाला हूँ। तो आपको शॉर्टकट वाली मेथड फॉलो करनी है। कौन सी फॉलो करनी है, शॉर्टकट वाली। ये कहाँ मिलेगी आपको, RD शर्मा वाली बुक में मिलने वाली है, अगर आपको देखना है तो। देखो √5 की अगर बात करें तो √5 कैसा आएगा, अगर अपन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऐसा करते हैं तभी √5 आने वाला है। तो मुझे क्या करना है कि जो बेस है वो मुझे 2 रखना है। क्या रखना है, 2 यूनिट। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आ जाता है √5 √17 आ गया सपोज करो, तो कैसे बनाएंगे, 17 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो मुझे बेस कितना रखना पड़ेगा, 4। ऐसे ही रूट अगर 10 आ जाता है तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो बेस कितना रखना पड़ेगा मुझे, 3 रखना पड़ेगा। यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 4, और यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 2। ठीक है, अभी बात समझ में आ जाएगी कैसे मैं बोल रहा हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन बना ही लेना जो आप हमेशा बनाते ही हो √5 के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ मार्क करना है 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, -1 -2। कितना है यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर बनाया और गिनना कितना है, 1 यूनिट। तो ये भी अपने पास क्या है, 1 यूनिट है, ये भी कितना है, 1 यूनिट है। अब बेस आपको क्या करना है, √5 के लिए ये बढ़ाना पड़ेगा, 2 यूनिट लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, √5 के लिए बेस बढ़ाना पड़ेगा 2 यूनिट। तो अब मुझे इसको मानना है O और 2 को मानना है A। बेस मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, अब 2 से मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कैसे बनाएंगे, 2 से यहाँ से मैंने सबसे पहले एक सेमी सर्कल बनाया, कितना, 1.5 सेंटीमीटर का, विदाउट चेंजिंग एनी रेडियस। यहाँ से एक कट यहाँ लगाना है, यहाँ से कट यहाँ लगाना है। मुझे यहाँ से 90 डिग्री का एक आर काटना है और यहाँ से भी एक आर काटना है। तो फिर ये अपने को लाइन ऐसे मिलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे 2 सेंटीमीटर का कट लगाना है, जो अपन हमेशा लगाते हैं, वो आ जाएगा 2। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 2 सेंटीमीटर पे। काटना 2 सेंटीमीटर है पर गिनना कितना है, 1 यूनिट। अब आपको इस O से लेके B को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये आपका बन गया √5। क्या बन गया, चेक करके भी बताऊंगा अभी मैं आपको। ये एंगल तो 90 डिग्री का बन गया, ये बन गया √5। अब आपको अपने प्रकार पे O और B का मेजरमेंट लेना है। किसका लेना है, O और B का मेजरमेंट लेके सेंटर O रख के पीछे की तरफ ऐसे एक आर्क बनानी है। तो आपको कहाँ मिलेगा, 2 और 3 के बीच में मिलेगा, वो क्या मिलेगा, √5 मिलेगा। क्या मिलेगा, √5। ठीक है, तो √5 की वैल्यू ऐसे क्या होती है, देखो अगर मोबाइल से कैलकुलेट करते हो तो √5 की वैल्यू आती है 2 पॉइंट समथिंग, 2.4 या 2.12 जो भी आती है, करके देख लेना। तो मतलब 2 और 3 के बीच में ही आपका आंसर आना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा आ रहा है तो मतलब आपने गलत बनाया है। मोबाइल से कैलकुलेट करके देखना, √5 की वैल्यू क्या आती है, 2 पॉइंट समथिंग आती होगी, 2.4 2.5 जो भी आती है। तो 2 और 3 के बीच में मुझे √5 मिलने वाला है। अब मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। किस में लगानी है, इन राइट ट्राइंगल OAB बाय
पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास, ओ बी कितना है, ओ से बी, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और बेस कितना है, ओ ए का स्क्वायर। तो ओ बी अपने को अभी मालूम नहीं है, तो ओ बी का स्क्वायर, और ए से लेके बी इसको मान रखा 1 यूनिट, और ओ से ए कितना मान रखा है 2, एक और एक कितना हो गया 2 यूनिट हो गया। अब उसके बाद 2 का स्क्वायर होगा 4, आ जाएगा 5, तो ओ बी आ जाएगा अपने पास √5, ये आ गया आपका √5। क्लियर है। तो आपको ये वाली मेथड फॉलो करना है, और अगर √17 सपोज करो अगर आ गया तो फिर क्या करेंगे, लाइन हो की वही आगे थोड़ी और बढ़ा देंगे। अब बेस कितना लेंगे, 4 यूनिट लेंगे, मतलब 1 2 3 और 4, मतलब इस 4 वाले से मुझे एंगल बनाना पड़ेगा 90 डिग्री का √17 के लिए। ऐसे ही अगर मुझे 10 के लिए बनाना है तो बेस 3 लेना पड़ेगा, मतलब 3 से बनाना पड़ेगा 90 डिग्री का एंगल, मेथड होगी वही। तो कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये वाली मेथड फॉलो करना है। ओके, थैंक यू।